भारत तथा विश्व को भुखमरी से मुक्ति दिलाने में हरित क्रांति तथा नॉर्मन बोरलांग की भूमिका। सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करने चल रहे हैं कि विश्व तथा भारत की भुखमरी को कम करने में, मुक्ति दिलाने में हरित क्रांति तथा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग की क्या भूमिका रही है। हरित क्रांति के जनक रूप में जाने जाने वाले बोरलांग ने कृषि तकनीक के प्रगति के लिए आधार तैयार करने में मदद की, जिससे विश्व की भुखमरी जो है कम हुई और लोगों को जो है भोजन मिलना उपलब्ध हुआ। 1914 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। बोरलांग ने पादप रोग विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने 1944 से 1960 तक गेहूं सुधार के प्रभारी अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में रॉकफेलर फाउंडेशन के मैक्सिको में काम किया। रोगग्रस्त और कम उत्पादन वाली फसल में जूझ रहे गरीब किसानों की सहायता करने के लिए बोरलांग ने गेहूं की नई किस्मों के साथ प्रयोग किया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेष रूप में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। यह काफी हद तक विकासशील देशों में नई उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत के कारण वृद्धि की। पहले यदि रासायनिक उर्वरक द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता तो लंबी गेहूं की किस्मों के बालों के वजन नीचे टूट जाते थे। मतलब क्या होता था कि जब गेहूं में या धान में ज्यादा खाद उर्वरक का प्रयोग कर दिया जाता था तो उनकी बढ़वार हो जाती थी और बाल के नीचे जो थोड़ा सा बीच में गेहूं के तने से लगा हुआ पोर्शन रहता था वहां से बाल टूट के गिर जाती थी। लेकिन बोरलांग ने एक ऐसी बौनी किस्म की गेहूं की विकसित किया कि जो ज्यादा बढ़वार नहीं होती है और वजन पाकर के टूटती भी नहीं। विकासशील देशों में हरित क्रांति का एक प्रमुख तत्व था और इस अन्य किस्मों की वजह से मैक्सिको गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। रॉकफेलर फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के समर्थन से बोरलांग ने एशिया में अपनी कृषि क्रांति शुरू की। भारत और पाकिस्तान में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण जो है जनसंख्या को जापान में नोरिन सीरीज वाले गेहूं प्रजातियों जैसे नोरिन 10 से नोरिन नामक बौनी जीन का ड्वार्फ जीन अलग किया। ऐसा प्रथम प्रजाति था नोरिन 10 नामक छोटे प्रजाति को 1948 में एससी सालोमन यूएसए ले गए। यूएसए में नोरिन जीन्स का उपयोग कर ओए बोगल ने गेंस नाम के एक बौनी शीत गेहूं को विकसित किया। इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग द्वारा सीमिट मैक्सिको में 1961 से 62 में कई अन्य प्रजातियां विकसित की गई। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग को नोबेल का पुरस्कार मिला कि जो कि शांति के क्षेत्र में, अक्सर लोग कृषि का क्षेत्र बता देते हैं लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, उनको शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 1963 में रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनारा 63 तथा लरमा रोजा जैसे मैक्सिन गेहूं प्रजाति का 100 किलोग्राम भारत सरकार ने आयात किया था। IRI द्वारा 5 प्रजातियों लरमा रोजा 64A, यस 63, सोनारा 64, मायो 64 तथा यस 227 मंगाई गई। विस्तृत जांच के उपरांत 1965-66 में सीमिट से लरमा रोजा 64A सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी तथा सोनारा 64 डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी का बहुत ज्यादा मात्रा में आयात हुआ। 1965 में दोनों जातियां भारत में सामान्य खेती वितरित कर दी गई, जिसके कारण गेहूं के उत्पादन में भारतवर्ष में क्रांति आई। इसे हरित क्रांति कहते हैं। इसमें जो है बोरलांग का बहुत ही योगदान रहा गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन में वृद्धि करने में। जो बौनी प्रजाति विकसित उनमें दोनों देशों के कृषि में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। जो बौनी प्रजाति की गई भारतवर्ष में, मतलब उनके द्वारा बोरलांग द्वारा, वो बहुत ही मदद हुई पाकिस्तान और भारत की जनसंख्या की बढ़ती हुई को भोजन उपलब्ध कराने में। विकासशील देशों उनके काम विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में अनुमान है कि भुखमरी और मौत से लगभग 1 अरब लोगों को बचाया गया। बोरलांग ने गेहूं राई का एक संकर भी बनाया जिसे टिटकल कहते हैं,
क्या बनाया, गेहूँ, राई का एक संकर बनाया जिसे टिटकल कहते हैं, और उनके तरीकों का दूसरे इस्तेमाल करते अधिक उत्पादन नई किस्मों को विकसित करने के लिए किया गया। बोरलाग की नई किस्मत नहीं है, किस्म से होने वाली बढ़ी हुई पैदावार ने कई विकासशील देशों में सशक्त बनाया, कई विकासशील देशों को सशक्त बनाया। हालांकि उनके उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की आवश्यकता थी। उच्च उपज वाली फसलों में इस उच्च उपज वाली फसलों में लागत और संभावित हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा की। हालांकि बोरलाग ने तर्क दिया कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि इस तरह के उत्पादन नहीं है, उत्पादन है, क्या है, उत्पादन के तरीकों में जरूरी बना दिया था। बोरलाग ने अंतर अमेरिका किया कार्यक्रम 1960-63 के निदेशक और 1964 में से 1979 तक मैक्सिको सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया। 1986 में बोरलाग ने विश्व खाद्य पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, 1986 से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में खाद्यान्न पदार्थों की उपलब्धता और सुधार करने में योगदान किया है। बोरलाग कृषि जनसंख्या नियंत्रण संस्थान में कई नीति और सलाहकार पैनल में काम किया। बोरलाग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बोरलाग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार और अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल भी प्रदान किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो नार्मल बोरलाग का जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको आगे और साइंटिस्ट लोग बढ़ा रहे हैं। हरित क्रांति जो है हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा की है खाद्य उत्पादन में। और कल की परिचर्चा मैं करूंगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जो योगदान है उसके बारे में। थैंक यू सो मच।